पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का 40वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं। 40वें अध्याय में अथरा मंत्र है। अथरा मंत्र का पहला मंत्र का हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्वेदनम। इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमने सोचा था, मगर कई लोग इसके बारे में प्रश्न भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे। सब जवाब तो हम व्हाट्सएप पे नहीं दे रहे हैं, इसलिए चिंतन के माध्यम से हम जवाब दे देते हैं। थोड़ा बहुत हमने सोचा था, ये तत्व ज्ञान है, शास्त्रों का तत्व ज्ञान हम जब पढ़ते हैं तभी वो व्यवहारिक ज्ञान से थोड़ा अलग होता है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल भी पड़ता है, कठिन भी पड़ता है, फिर भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो मनुष्य देह हमें मिला है, इसीलिए तो मनुष्य होकर इस सृष्टि में हम जन्म लिए हैं। हमने सोचा था ईशावास्यम का पहला ईशा, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशते इति इत, इस शब्द से हमने ईशा को समझा था, यानी कि शासन करता परमेश्वर। तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है ईशा। ईशा यानी सामर्थ्यवान, सर्व सामर्थ्यवान। इसको कोई विशेषण नहीं दिया है। यदि विशेषण नहीं दिया है तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सामर्थ्यवान हम मानेंगे। मगर हम ईशा से ये सोच रहे थे कि ईशा सर्व सामर्थ्यवान है और ये हमारा शासन कर रहा है। मगर किस तरह से शासन कर रहे हैं? राजा की तरह से नहीं, ये हमारी आत्मा से शासन कर रहा है, हमारे खुद में बैठकर हमारा शासन कर रहा है। मगर हम सोचेंगे कि हमें कहां आत्मा समझ में आता है, इसीलिए हमें बिंब प्रतिबिंब के एक व्याख्यान आगे हमने लिया था। वो सोचना चाहिए, हम प्रतिबिंब को पकड़ के चलते हैं मगर बिंब को पकड़ना चाहिए। यदि एक कमरा है, उसमें बहुत सारे आईने रखे हुए, अरीसा रखे हुए, इसमें आगे आप प्रवेश करेंगे तो उसी आईने में, उसी कमरे में आप संभर प्रकार के दिखाई देंगे, 100 प्रकार के आपका चित्र दिखाई देगा। मगर यदि बीच में खड़े रह के आप हाथ खड़े करेंगे तो सभी आईने में दिखाई दिए हुए आपका प्रतिबिंब हाथ खड़ा करेगा। यदि आप दायां हाथ करेंगे तो सब दायां हाथ करेंगे, यदि आपने बायां हाथ खड़ा कर दिया तो सब बायां हाथ खड़ा कर देंगे। मगर ऐसा होगा क्या कि आप बोलेंगे कि मैं दायां करता हूं, आप सबको बायां करना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। आप बोलेंगे कि मैं खड़ा करता हूं, आप सबको नीचे रखना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। बिंब जैसा होता है वैसे ही प्रतिबिंब एक्शन करता है, उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं। हमें बिंब प्रतिबिंब को समझ के आत्मा को समझना चाहिए, इसकी तरह वहां जाने की हमें सोचना चाहिए। मगर होते हुए भी हमें इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमें पहले तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। शुद्धि माने राग द्वेष रहित अंतःकरण। राग द्वेष रहित अंतःकरण करने के लिए हमें शास्त्रों के स्वाध्याय की नितांत आवश्यकता है, वो हमें समझना चाहिए। ये हमें इसीलिए तो समझे थे। इसका दूसरा एक शब्द है वाष्यम। वस धातु से बना हुआ ये वाष्यम शब्द है। वस का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र का मतलब होता है ढकना, आच्छादित करना, व्याप्त करना, आवृत्त करना। इसीलिए ईशावास्यम पूरा शब्द जो संभालेंगे तो इसी जगत का जो सबसे सामर्थ्यवान ताकत है, चैतन्य है, इसी से हमें वास्यम करना है, आच्छादित करना है, आवृत्त करना है। वो हमें सोचना चाहिए, व्याप्त करना है। इदं सर्वम,
ये सब कुछ जगत्यान जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ये दो शब्द के बारे में भी कई लोगों ने प्रश्न है। इदम यानी ये सब कुछ, जगत्यान जगत यानी ये पृथ्वी ऊपर आया हुआ चर या अचर, जड़ और चेतन सब कुछ, इसको आच्छादित करना चाहिए ईशावास्य। मगर यहां प्रश्न ये होता है कि ये दो शब्द क्यों, एक क्यों नहीं? दोनों पर्यायी है क्या? दोनों का एक अर्थ होता है क्या? दो शब्द को वैसे तो सोचेंगे कि इदम सर्वम जगत्यान जगत कुछ लंबा करने के लिए यूज किया क्या? क्या यहां इसका ये सर्वनाम है और इसका ये सर्वनाम है क्या? हमारे यहां शब्द के साथ सर्वनाम तभी यूज किया जाता है, तभी उसका उपयोग किया जाता है। तीन बाबतों से सर्वनाम का उपयोग होता है। एक, अर्थापूर्ति के लिए, विशेषण का कब उपयोग करते हैं वही सोच रहे हैं। कई लोगों को प्रश्न है कि इदम सर्वम जगत्यान जगत दो शब्द क्यों? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। जगत्यान जगत और इदम सर्वम दो तो सेम ही है, सरीखे ही है, तो दो क्यों यूज करना चाहिए? इसके लिए हम सोच रहे हैं कि ये सर्वनाम है क्या? मगर सर्वनाम तभी यूज होता है अर्थपूर्ति के लिए, अर्थपूर्ति के लिए। दूसरा, सर्वनाम का तभी उपयोग होता है व्यावृत्ति के लिए। और तीसरा सर्वनाम का तभी उपयोग होता है पुनरावृत्ति के लिए। यहां ये तीनों को, यहां क्या संबंध है? अर्थपूर्ति यानी कोई चीज हम बता रहे हैं, वो चीज बताने से कुछ अर्थ नहीं निकलता है तो इसके साथ इसका कुछ विशेषण लगा देते हैं। इसके लिए, इससे विशेषण से ये जो पहले वाली चीज हम बता रहे हैं इसका अर्थ पूर्ण हो जाता है। यानी इदम सर्वम को अर्थपूर्ति करने के लिए जगत्यान जगत यूज किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल एक एग्जांपल लेंगे तो यदि हम एक मगर का एग्जांपल लेंगे तो मगर पानी में रहने वाला प्राणी है। हम बताएंगे कि यह मगर जलचर प्राणी है। उसको कुछ विशेष बताने के लिए हमें जलचर शब्द इसके साथ जोड़ दिया है। इसका अर्थापूर्ति के लिए जलचर शब्द हमने जोड़ दिया है। उसी तरह यहां इदम सर्वम की अर्थापूर्ति के लिए जगत्यान जगत जोड़ा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी वाक्य का, शब्द का व्यावृत्ति करने के लिए कुछ मर्यादा होती है, वो मर्यादा को बताने के लिए भी दूसरा विशेषण यूज किया जाता है। जैसे कि हम बताते हैं कि आज स्कूल के सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहिए जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो ध्यान से सुनना, आज स्कूल के सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहिए जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो स्कूल के सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहिए, मगर इसमें एक व्यावृत्त करना है कि 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो। इसीलिए दूसरा एक यूज किया गया। स्कूल के सभी बच्चे तो बोल दिए, मगर सभी बच्चे में कुछ लिमिटेशंस बतानी है, इसलिए जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो। ऐसा है क्या यहां इदम सर्वम, इसको कुछ लिमिटेशन बताने के लिए, मर्यादा बताने के, व्यावृत्त के लिए जगत्यान जगत यूज किया है? ऐसा नहीं है। तो तीसरा एक अर्थ होता है पुनरावृत्ति के लिए विशेषण यूज किया जाता है। तो यहां क्या इदम सर्वम और जगत्यान जगत पुनरावृत्ति, ये भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इसके लिए इदम सर्वम या जगत्यान जगत का यूज किया नहीं है। यहां सोचेंगे तो ये दोनों के लिए दो अर्थ है, दो बाबत हमें समझनी है। इसीलिए ईशावास्यम ने बहुत सोच के ये दो शब्द यूज किए, इदम सर्वम जगत्यान जगत। हमें दो प्रकार का आच्छादन करना है।
हमें दो तरह से आच्छादन करना है, ये बताने के लिए इदम सर्वम या जगत्यान जगत दो चीज यूज की है। इदम सर्वम आच्छादन करना है तो वो सामान्य आच्छादन है, जगत्यान जगत आच्छादन करना है तो विशेष आच्छादन है। इदम सर्वम एक सविध समाधि है, जगत्यान जगत एक सहज समाधि है। बहुत लंबे दो शब्द है, इसको समझना चाहिए, समझेंगे कभी। ये विषय नहीं है आज का, मगर कई लोग पूछ रहे हैं कि दो शब्द क्यों यूज किए, उसकी थोड़ी स्पष्टता के लिए हम समझ रहे हैं। इदम सर्वम ईशावास्य उपनिषद का यह उद्देश्य बताकर कि आंख बंद रख के ब्रह्म का दर्शन करना है, मगर जगत्यान जगत इसीलिए बताया है कि आंख बंद करके नहीं, आंख खुली रख के भी यहां ब्रह्म का दर्शन आपको होना चाहिए। इसीलिए इदम सर्वम या जगत्यान जगत दोनों यूज का है। इदम सर्वम यानी समाधि लगा के ब्रह्माकार हो सकते हैं आप, जगत्यान जगत व्यवहार करके भी ब्रह्माकार आपका हो सकता है, इसी को बोलते हैं जगत्यान जगत। इसीलिए दो प्रकार का आच्छादन बना बताने के लिए ईशावास्य में दम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। मगर अभी हम ये सोच रहे हैं कि आप आच्छादन करने की बात बता रहे हैं, तो कैसे करना आच्छादन। कई लोगों को प्रश्न भी है कि आत्मा मन से होकर बाहर निकलता है, बुद्धि से होकर बाहर निकलता है, उसकी वृत्ति होती है मनन करने की, उसको मन कहते हैं, सोचने की वृत्ति होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। आत्मा चैतन्य जड़ के साथ मिलकर एक निर्माण होता है जिसको हम अहम बोलते हैं। अहम ही मन और बुद्धि की तरह प्रवृत्ति करता है। आच्छादन कैसे करने का, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है उसको आच्छादन करने की क्या जरूरत है। तभी हमने सोचा था कि जो सर्वव्यापक है उसको हमने अविद्या से अनावृत किया है, आवृत किया है। अविद्या से हमें अनावृत करना है इसको, तभी इसको हम आच्छादन बोल सकेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, वृत्ति की तरह से हम सोचना है तो एक बहुत बड़ा कपड़ का पर्दा है हमारा, जहां तक जैसे हम देखेंगे एक मंडप बनाया हुआ है। देखो सोच लो एक एग्जांपल की तरह से कि एक मंडप बनाया हो, मंडप के नीचे हम कुर्सी लगा के बैठे हैं। जब बैठे हैं तो मंडप की ओर हम देख रहे हैं, तो मंडप की ओर देखेंगे तो हमारी जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक मंडप का कागज कापड़ दिखाई दे रहा है, यानी और कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। मगर सोचो हम जहां बैठे हैं वहां आकाश नहीं है, ऐसा बोल सकते आप क्या। बहुत सभी जगह पे आकाश है, मगर हमें आकाश दिखाई देता है क्या? नहीं, हमें दिखाई क्या देता है, हमें मंडप का कापड़ दिखाई देता है जो हमारे ऊपर बांधा हुआ है। मगर कोई आदमी यदि टेलर आया और इसी मंडप के आकार में से ऐसा एक कपड़ा उन्होंने कटिंग कर दिया, ऐसा एक कपड़ा उन्होंने कटिंग कर दिया, जो मंडप का पूरा कपड़ा था उसमें से ऐसा उन्होंने कटिंग कर दिया। कटिंग कर दिया तो आपको क्या दिखाई देगा? ये जैसे कि पिकॉक नाम का एक पक्षी है, आपको यदि इसमें ऐसा कटिंग करके पर्दा लगाया हुआ होगा, मंडप लगाया हुआ होगा, आप नीचे बैठे होंगे, ये मंडप के कापड़ को आप देखेंगे, इसमें इतना कटिंग किया हुआ है तो आपको ये ही दिखाई देगा। मगर इसमें क्या दिखाई देता है? ये मोर थोड़े हैं यहां, ये तो कटिंग किया हुआ कापड़ है। और कटिंग किया हुआ कापड़ है, जहां कापड़ नहीं है इतनी चीज कटिंग की है, तो कटिंग जहां किया है वहां कापड़ नहीं है, वहां इसके पीछे का आकाश मुझे दिखाई दे रहा है। जो आकाश दिखाई दे रहा है वो आकाश की निश्चित आकृति है। वो निश्चित आकृति मेरे मन बुद्धि उसका आकार लेती है, मन बुद्धि आकार लेती है, मगर इसीलिए मुझे पूरा पर्दा नहीं दिखाई देता है, मुझे इतनी आकृति ही दिखाई देती है, क्योंकि वो आकृति होती है।
जैसे इतनी आकृति होती है तो आप ऐसा मानेंगे क्या कि इतना ही आकाश है, दूसरा आकाश नहीं, ऐसा मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, साबित भी नहीं कर सकेंगे आप। ये तो कटी हुई आकृति आप देख रहे हैं, बाकी आकाश तो पूर्ण है, अखंड है। यदि आप में ताकत है तो ये पूरा पर्दा हटा के देखो, पूरा आकाश दिखाई देगा आपको। यदि आकाश और आपके बीच में कपड़ा रख दिया और कपड़े में कुछ कटिंग करके रख दिया तो वो कटिंग के आकार का आकाश दिखाई देगा। यदि पूरा पर्दा हटा दिया, हमारी मन बुद्धि की वृत्ति उसी तरह से तो तैयार होती है, हम उसी आकार को ही देखते हैं। हम किसी मूर्ति को देख लेते हैं तो कटिंग की हुई मूर्ति में हम ईश्वर को देखते हैं, मगर मूर्ति सिर्फ मूर्ति यानी ईश्वर नहीं है, सिर्फ मूर्ति यानी ईशावास्य उपनिषद का ईशा नहीं है। दूसरी जगह हमने अविद्या से ढक के रखा है। यदि ताकत है, यदि ईशावास्य उपनिषद पढ़ना है तो पूरा पर्दा हटा के देखना चाहिए। यही है आच्छादन। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यं जगत। यही आत्मा से, जिसको मैं मानता हूं, उसको समझ के ईशावास्यमेदं सर्वम करना है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, मुझ में भी है। मुझ में जो है उसका शुद्ध चैतन्य अनुभव करके वही चैतन्य से इदम सर्वम या जगत्यान जगत को आच्छादित करना चाहिए। आप बोलेंगे तो ऐसा तो कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? हमारा मूलतः स्वभाव है, जो ईशा का स्वभाव है वही आत्मा का स्वभाव है, मगर हमने घुट घुट के कुछ अलग सा तय कर लिया है, इसीलिए उसका मूलतः स्वभाव हमें ध्यान में नहीं आता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में एक छोटा सा भगवान का पूजा आरती करने के लिए एक मंदिर है। हमारे पापा के पापा यानी हमारे दादाजी यहाँ पूजा करते थे। पूजा करते करते उसका एक नित्य क्रम था, हर रोज पूजा करके उसके बगल में एक चंदन का लकड़ा रखते थे। वो घिस घिस के उसका जो होता है, तिलक करे रघुवीर, तुलसीदास जी का एक वो है, ऐसे घिस घिस के उससे भगवान को तिलक करते थे और खुद को भी तिलक करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दादा भी भगवान के पास चले गए, उसके पापा आए, पापा भी सालों के बाद भगवान के पास चले गए। बाद में वो खुद आया, पौत्र आया। जब पौत्र पूजा करने के लगा, उसके दादा थे तभी चंदन घिस के तिलक करते थे, उसके पिताजी ने चंदन घिसना बंद कर दिया। यदि चंदन का लकड़ा घिसने का बंद कर दिया तो मंदिर के साइड ऊपर वो पड़ा रहा, 10, 15, 20 साल तक पड़ा रहा, मगर मंदिर में भगवान का बर्तन मांजने का, दिया जलाने का, कभी ऑयल नीचे लगता है, उससे भेज निर्माण होता है। भेज निर्माण होता है तो भेज निर्माण होते होते सालों तक गिरा हुआ चंदन का लकड़े के ऊपर फूग आ गई, फंगस आ गई। फंगस आ गई तो उसमें से दुर्गंध आने लगी, बिगड़ गया। जब पोता भगवान की आरती और पूजा पाठ के लिए मंदिर के पास आने लगा तो उसने देखा कि ये लकड़े का एक टुकड़ा है, वो दुर्गंध फैलाता है। मेरे पिताजी ने और उसके पिताजी ने यहां यह लकड़े का टुकड़ा मंदिर के पास क्यों रखा है? वो तो दुर्गंध फैलाता है। मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि दुर्गंध कहां से आती है। अरे दुर्गंध आती है क्योंकि उसका यूज नहीं किया है, उसका उपयोग नहीं किया, उसको घिसा नहीं है कभी। तभी उसके बाजू वाले एक वकील ने उन्होंने बोला है कि मेरे पिताजी ने लकड़े का टुकड़ा यहां क्यों रखा है, वो तो हर रोज दुर्गंध फैलाता है, और दुर्गंध फैलाने वाला भगवान के पास कैसे आ सकता है? अरे उन्होंने सालों तक भगवान की पूजा की, तब तक उसके मगज में एक बात स्थिर हो गई कि लकड़े का टुकड़ा दुर्गंध लगता है, दुर्गंध आती है उसमें। आदमी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, आदमी दुर्गुणों के सहित ही हो सकता है। वो सालों की सोच के बाद हमने तय कर लिया है। उसमें शुद्ध चैतन्य कैसे रहेगा, शुद्ध चैतन्य कैसे रहेगा? तभी बगल वाले वकील ने आके बताया कि भाई ये लकड़ा बहुत महंगा आता है, तेरे पिताजी ने बहुत सोच के रखा है, दे बहुत अमूल्य है, भगवान ने बहुत सोच के हमें दिया है, तूने कभी उसको सही ढंग से उपयोग नहीं किया है, तो उसका सही ढंग क्या है? उन्होंने पूछा तो वकील ने बताया कि एक पत्थर लो, इसके ऊपर घिसो। जब वो पोता घिसने लगा
तो उसकी दुर्गंध चली गई और उसका मूलतः स्वभाव सुगंध आने लगी। तभी उसको मालूम पड़ा कि चंदन की क्या कीमत है। इसी तरह भगवान ने ये चंदन का लकड़ा हमें दिया है। हम घिसते नहीं है, इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, जहां पानी रहता है वहां उसको डालते हैं, बाद में फंगस आकर वो दुर्गंध आने लगी है। एक बार शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके ये चंदन के लकड़े को भी घिसना चाहिए, उसका मूलतः स्वभाव सुगंध निर्माण होगी। इसी को बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। सोचना चाहिए, इसलिए तो दो बातें यूज किए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। यदि सब जगह ईशावास्यम कर देंगे, यदि ईश्वर को अविद्या से हम अनावृत कर देंगे और ईश्वर हमें आवृत हो जाएगा, तो सब ईश्वर में हो जाएगा। यदि ईश्वर में हो गया तो हम भुगतेंगे कैसे, भुगतना कैसे? चाहे कितनी भी भूख लगे, हमारी उंगली तो हम नहीं चबा खाते हैं, क्योंकि हमारा खुद का है। ये सब जब एक ही होगा, सब सर्वव्यापक ईश्वर होगा, हमें दिखाई देगा, तभी वो तो हम खुद ही बन गए। हम खुद ही वो बन गए तो भुगतेंगे कैसे? ईशावास्य उपनिषद हमें यही बता रहा है कि ईशा को अवश्यम करना है इस जगत पे, इदम सर्वम पे, तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग करके भुगतना चाहिए। यही बात ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। यही प्रश्न का जवाब हमें ईशावास्य उपनिषद बता रहा है। इसमें तेन त्यक्तेन भुंजीथा, बहुत बड़ा वाक्य है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस जगत को हमें भुगतना कैसे चाहिए, हम भुगतेंगे कैसे? यहां शब्द भुंजीथा में भुज धातु से बना हुआ शब्द है। भुज धातु का मतलब होता है रक्षण करना, भुज धातु का मतलब होता है पालन करना, भुज धातु का मतलब होता है भुगतना, आहार करना, निरोगना। भुज धातु का बहुत सारे अर्थ होते हैं। भुज धातु के शब्द से ही हमारा एक जाना पहचाना शब्द बना हुआ है, भुजा। भुजा यानी बाहुबल। भुजा का मतलब ही है रक्षण करना, भुजा का मतलब ही है पालन करना, भुजा का मतलब ही है भुगतना। हम यहां सही शब्द मानेंगे कि भुगतना है इस जगत को। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, कैसे भुगतना चाहिए, कैसे भुगतना चाहिए? बहुत सारे अर्थ होते हैं, 6 या 7 अर्थ तो परम पूज्य दादाजी, पंडरक शास्त्री जी, आठवले जी ने ईशावास्य उपनिषद में बताया हुआ है। वो सारे अर्थ हमें समझने चाहिए, तभी हमें लगेंगे। नहीं तो एक सेंटेंस के विरुद्ध दूसरा सेंटेंस आएगा, इसके विरुद्ध तीसरा चरण आएगा, तो पूरा श्लोक हमें समझ में नहीं आता है और पूरा उपनिषद तो कभी समझ नहीं पाएंगे हम। ईशावास्यम बोलते हैं, मगर इदम सर्वम जगत्यां जगत हमें समझना चाहिए। यदि ये समझ गए तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा किस तरह कर सकेंगे? इसका मतलब है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भुगतना चाहिए। मगर कैसे भुगतना चाहिए, इसके बारे में 6 या 7 प्रकार के हमें सोचना पड़ेगा, सोच हमें सोचनी पड़ेगी। इसमें से पहली सोच है तेन त्यक्तेन भुंजीथा की पहली सोच है, वो हमें सोचेंगे आज। उसमें पहला एक अर्थ निकलते हैं हम, अहम भाव त्याग कर भुगतना। तेन त्यक्तेन भुंजीथा क्या बता रहे हैं? ये तेन त्यक्तेन भुंजीथा हमें बता रहे हैं कि जब भी इस दुनिया में कोई भी चीज भुगतनी है तो अहम भाव को त्याग करके भुगतना। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग करके भुगतना। मगर क्या त्याग करके? तो उसका पहला अर्थ हम निकालेंगे आज, पूरी तरह से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अहम भाव को त्याग करके भुगतना चाहिए। उपनिषद हमें बता रहा है
कि यदि हम अहम भाव को त्याग करके भुगतेंगे कोई भी चीज, तो हम सही माने में आनंद भुगतेंगे, सही माने में सच्चा सुख भुगतेंगे, बाकी और सुख नहीं है। मगर लोग मानते हैं कि जब सुख आते हैं तो इसके बगल में ही दुख आता है। सही बात है, मगर हमें दुख को देख के सुख को भुगतना नहीं है, हमें सुख की दृष्टि से सुख को भुगतना है। और सुख की दृष्टि से सुख को यदि भुगतना है तो भुगतने की प्रक्रिया में से अहम भाव को आपको माइनस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि अहम भाव माने क्या? अहम भाव माने मालिकी भाव, अहम भाव माने स्वामित्व भाव, अहम भाव माने मेरे कंट्रोल में चीज आके मुझे भुगतनी है। इसको बोलते हैं अहम भाव। अहम को तो हम समझे परमात्मा से, आत्मा से, अहम से, बुद्धि से, मन से, इंद्रिय से, विषय तक की प्रक्रिया। इसे अहम भाव को माइनस करके भुगतना चाहिए। उपनिषद हमें बता रहे हैं कि यदि आपको यह टेक्निक आ गई कि अहम भाव को माइनस करने के बाद ही आप भुगतने के सीख गए, आदत पड़ गई आपको, तो समझ लो ईशावास्य हो गया। ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा। अहम भाव को त्याग करके भुगतना। मगर उपनिषद ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सुखी होने के लिए प्रयत्न ही नहीं करने का, प्रयत्न करने का। मगर जो हम भोग भुगत रहे हैं और भुगतने की भी बात कर रहे हैं उपनिषद में। मगर आदमी को यह आदत हो गई है कि जो जो चीज भुगतने के लिए इकट्ठी करता है, वो इकट्ठी करके उसके ऊपर स्वामित्व जमाता है, वही उसके दुख का कारण है। उपनिषद हमें बता रही है कि प्रयत्न करने की आपको छूट है, सुख भुगतने की आपको छूट है, मगर जिससे भुगतते हैं वो भोग को एकत्रित करने की आपको परमिशन नहीं है। यदि आपको एकत्रित किया तो आप तभी एकत्रित करेंगे जब भी आपको स्वामित्व जमाना है, अहम भाव खड़ा करना है। यदि अहम भाव खड़ा किया तो बहुत सारे दुख इसके साथ आते हैं, आप ईशावास्यम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उपनिषद ने तुरंत ही बता दिया, सिर्फ ईशावास्यम नहीं, इदम सर्वम भी जानना चाहिए, जगत्यां जगत भी जानना चाहिए। मगर इतने से काम नहीं चलेगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, मालिकी भाव से हटाकर भुगतना चाहिए। आदमी को 3 बातों की आदत पड़ गई है। आदमी को नहीं, सारी दुनिया को 3 बातों की आदत पड़ गई है। हर एक आदमी, इंसान जो जिंदा है, जिसके पास मन और बुद्धि और सबको खड़े रह के सोचना चाहिए कि हम 3 बातों के लिए जिंदगी में जी रहे हैं। कौन सी 3 बातें? वही 3 बातें हमारे दुख का असली कारण है। जैसे कमाना, जैसे भुगतना और इकट्ठा करना, 3 बात है। ગુજરાતી में बोले छे कमावू, भोगवू અને ભેગું કરવું। कमाना, भुगतना और इकट्ठा करना, ये 3 बातों के लिए आदमी की सारी आयु चली जाती है। सारी आयु चली जाने के बाद भी आदमी सोचता नहीं है। और भी जब हम कमा सकते हैं, जब हम भुगत सकते हैं, तभी आदमी को खड़ा रह कर सोचना चाहिए। कहां हमारा मालिकी भाव जम जाता है आदमी का, और क्यों जमकर मालिकी भाव हमें परेशान कर रहा है, वो आदमी को खड़ा रह के सोचना चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं क्या कि आयु भर आप कमाते ही रहेंगे, आयु भर आप भुगतते ही रहेंगे, आयु भर आप इकट्ठा ही कर, नहीं, उसकी भी कोई लिमिट आती है। और जब भी मर्यादा आ जाती है तभी आपके प्रति कोई और नहीं देखेगा। तो जब भी कमाते हैं, जब भी भुगतते हैं, जब भी इकट्ठा करते हैं, तभी भी खड़ा रह के सोच लेना चाहिए। हम कब तक भुगतेंगे? चलो, कब तक भुगतेंगे? जब तक हमारी इंद्रियां समर्थ रहेगी तब तक हम भुगतेंगे। मगर ऐसा आदमी, ऐसा इंसान कोई दुनिया में जन्म लेके आया है कि जन्म से मृत्यु तक उसकी सभी इंद्रियां समर्थ ही रहती है, वो भी असमर्थ होने वाली है। किसी की आंख ऐसी है, मृत्यु तक वैसी की वैसी रही। किसी का हाथ ऐसा है, मृत्यु तक वैसे का वैसा ही रहा। किसी का कान ऐसा है, मृत्यु के तक वो वैसे की वैसा है, वैसा ही सामर्थ्य रहा।
इंद्रिय का सामर्थ्य खलास होने वाला है। जब भी खलास होगा तभी क्या होगा वो सोचना चाहिए आदमी। कमाने वाला, भुगतने वाला और इकट्ठा करने वाला, तीनों को सोचना चाहिए। और तीन करने वाला अहम भाव को बढ़ा रहा है, और उपनिषद बोल रहा है अहम भाव को माइनस करके भुगतना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। शंकराचार्य ने बहुत सोच के बताया। हम बोलते हैं तभी गा जाते हैं, मगर सोच के गाना चाहिए। यावद वित्तोपार्जन शाक्ता तावत तावन निज परिवारो रक्ता पश्चादावति जर्जर देह वार्ता पृच्छति कोपि न गृहे। इस दुनिया में जन्म लेकर आने वाले हर एक इंसान को यह बात लगती है, हर एक इंसान को यह बात सोचनी चाहिए, और हर एक इंसान को पूर्ण 100% ये बात संलग्न होती है। यावदवेतोपार्जन सकता, जब तक हम कमा सकते हैं, जब तक हम वित्त का उपार्जन करते हैं, तावत निज परिवारो रक्त, तब तक आपके जो सब लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। यावद वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रक्ता। मगर जब भी ये वातावरण होता है, आप उपार्जन कर सकते हैं, तब तक सब लोग आपके साथ होते हैं। तभी आपको सोचना चाहिए कि आपके पीछे कोई दौड़ के बहुत सारी स्पीड से आपके पास आ रहा है, वो दिखाई देना चाहिए। पश्चात धावती, पीछे मुड़कर देखना चाहिए, बहुत स्पीड पे आ रहा है। पश्चात धावती झरझर दे। आपका जो वृद्धत्व है वो आपके पीछे दौड़ के आ रहा है। जब इंद्रिय असमर्थ हो जाएगी, जब इंद्रिय सामर्थ्यवान नहीं हो जाएगी, नहीं रहेगी, जब सामर्थ्यवान नहीं रहेगी, तब आप कमा नहीं सकेंगे। कमाया हुआ भुगत नहीं सकेंगे, इकट्ठा किया हुआ भी भुगत नहीं सकेंगे, क्योंकि सब इंसान के पीछे वृद्धत्व भाग के चला आ रहा है। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि जब आप वित्त का उपार्जन कर रहे हैं तब सब आपके साथ रक्त रहते हैं, मगर जब आपके साथ सब संलग्न रहे तभी पीछे मुड़ के दिखना चाहिए। पश्चात धावती झरझर देह। तिरस्कृत जीवन जीना पड़ेगा। आदमी को सोचना चाहिए। वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे। कोई खबर अंतर नहीं पूछे, कोई नहीं तो વાત છોડો, ઘરના લોકો પણ કેમ છો, મજામાં છો એવું નહીં પૂછે। વાર્તા પૃચ્છતિ કોપી ન ગૃહે। ઘરના લોકો પણ નહીં પૂછે અત્યાર સુધી તું ઘર ધણી હતો, જ્યારે જરજરા દેહ આવશે ને ત્યારે તું ઘર ઘાતી થઈ જશે। અત્યાર સુધી તું ગૃહપતિ હતો, सॉरी, अब तक तो घर का धनी था, मगर जब भी वृद्धत्व आएगा, इंद्रिया समर्थ हो जाएगी, तब तो घर का काती बन जाएगा। सोचना चाहिए आदमी को, किसके ऊपर मालिकी भाव जमा रहा है, किसके ऊपर अहम भाव जमा रहा है, और अहम भाव से कभी भी आदमी सुखी नहीं हो सकता है। उपनिषद इसीलिए पढ़ना चाहिए। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक हम होते हैं तभी उपनिषद हमें भविष्य की बात बता रहे हैं, और बता रहे हैं इसीलिए उपनिषद हम पैसा कमाते हैं, पैसे को भुगतते हैं, इकट्ठा करते हैं, तभी पढ़ना चाहिए, तभी पढ़ना चाहिए हमें। वार्ता पृच्छति कोपि न गृहे, हमें उपनिषद बता देता है।
इसीलिए उपनिषद हमें बताता है कि आप कमा भी सकते हैं, आप भोग भी भुगत सकते हैं, उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, मगर उसको कैसे भुगतना वो आपको आता नहीं है। वो ईशावास्य उपनिषद बता रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अहम भाव का त्याग करके भुगतना चाहिए, वही सबसे अच्छा भुगतना है। क्यों क्यों उपनिषद हमें हम भाव का त्याग करके भुगतने की बात बता रहा है, समझना चाहिए। इसीलिए वो बता रहे हैं कि यदि हम ऐसे भुगतेंगे तो जैसे भुगतेंगे वैसे सुख बढ़ेगा। बताते हैं, एग्जांपल लेके भी सोचते हैं। सोचो कि एक आदमी यानी बहुत बड़ा सेठ घर में बैठ के श्रीखंड खा रहा है, भोग भुगत रहा है, उसको श्रीखंड बहुत पसंद है, लिमिटेशन श्रीखंड है, 200 ग्राम श्रीखंड दिया गया है और 200 ग्राम श्रीखंड में चलाना है, उसको पसंद भी बहुत है, रूम में बैठ के खाता है उसका डाइनिंग टेबल पे बैठ के। तभी बाहर से किसी ने बूम लगाई उसके नौकर ने कि सेठ जी आपको कुछ कोई मिलने के लिए आए। तो सेठ जी ने घर में से बता दिया कि उसको बोल दे अभी सेठ पूजा पाठ कर रहे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यदि अभी उसको बुला लिया तो 200 ग्राम श्रीखंड में उसका हिस्सा लगेगा, उसका हिस्सा लगेगा तो उसके पास कम आएगा, उसके पास कम आएगा तो उसको कम सुख मिलेगा, कम सुख मिलेगा उसको देने का दुख मिलेगा। श्रीखंड के प्रति उसका अहम भाव लगा चुका है, वो बातना नहीं है, उसको उसके सामने जाना नहीं है, इसलिए वो गलत बोलते हैं। बहुत सारे आदमी गलत बोलते हैं, मगर इंसान को ईशा पहचानते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला आदमी ईश्वर को भी बना सकता है। इसीलिए तो ईश्वर ने गीता में बोल दिया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में ही आके बैठा हूं। आप दुनिया को बना सकेंगे मगर मुझे नहीं बनाने का, क्योंकि मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं, आपके अंदर हूं, आपके पास हूं, निजी गृह में हूं आपके। मगर सेठ ने तो बता दिया। सोचो, वही सेठ एक बार बारिश आने का टाइम था, तभी आंगन में बैठे थे उसके गार्डन में, तभी बारिश आने का घनघोर बादल छा गए, ठंडा ठंडा पवन आने लगा है, तभी वो बैठे थे, तभी एक मेघ धनुष्य आकाश में दिखाई दिया 7 कलर का। तो सेठ जब गार्डन में उसके झोले पे बैठे थे, झोले पे से खड़े हो गए और उसके मोहल्ले वाले सभी लोगों को बुलाया कि बाहर हो, बाहर हो, बहुत अच्छा मेघ धनुष दिखाई दे रहा है। 2 बात का आप परीक्षण करना। जब ये आइसक्रीम खा रहे थे तभी सेठ ने बताया, खाना खाते रहे थे फिर भी बता दिया कि मुझे उसको मिलना नहीं है और उसको बोल दो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, बाद में मिलूंगा। वही सेठ मेघ धनुष्य दिखाने के लिए सबको बुलाता है। क्यों? अरे वही सेठ को मालूम है आइसक्रीम श्रीखंड खाने के वक्त किसी को बुलाया तो सुख बांटना पड़ेगा, और बांटेंगे तो ये सुख कम हो जाएगा। मेघ धनुष्य देखने वाले सेठ ने, वही सेठ ने सबको बुलाया, और वही सेठ को मालूम था कि मेघ धनुष्य दिखने का आनंद सबको बताएंगे तो बढ़ेगा, श्रीखंड में सबको बुलाएगा तो घटेगा, मेघ धनुष्य में सबको बुलाएगा तो बढ़ेगा। वो कौन सी सोच है, कौन सा आज ये हम करते नहीं है, हम करते हैं फिर भी हमारे मगज में नहीं आता है। वो उपनिषद के ध्यान में आया, इसीलिए उपनिषद ने बताया, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अहम भाव का त्याग करके इस सृष्टि में सारे भोग को भुगतने चाहिए। श्रीखंड और मेघ धनुष्य में सेठ की मनोवृत्ति क्यों चेंज हो जाती है? इसीलिए चेंज हो जाती है, वो मान रहा है कि श्रीखंड मेरे बाप का है, मैं किसी को दूंगा नहीं, अहम भाव। मेघ धनुष्य मेरे बाप का नहीं है, वो सबके बाप का है, सबको दिखाना चाहिए, उसको बोलते हैं निर्भय आनंद। और श्रीखंड को बोलते हैं अहम भाव से जुड़ा हुआ आनंद। यदि अहम भाव से जुड़ा हुआ आनंद है, भुगतने से कम होते हैं, उसको चोरी हो जाने का डर लगता है, इसके प्रति किसी की नजर लग जाने का डर लगता है, वो बातें इसीलिए नहीं बातें हैं क्योंकि कम हो जाता है।
उसको संभलना पड़ता है, उसकी रख रखाव करनी पड़ती है, मेंटेनेंस आता है, उसको संभलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न कर। मगर दुनिया में कई सारे निर्भय आनंद है जिसमें अहम भाव हम नहीं लगा सकते हैं। वो बांटने से बढ़ता है, उसको संभालने की जरूरत नहीं है। वो मेरे बाप का नहीं है, सबके बाप का है, वो हमारे माइंड ने तय किया हुआ है। बांटने से बढ़ता है, वो कहीं चोरी नहीं कर सकते, किसी की नजर नहीं रखते, कोई इसको लूट नहीं सकते, कोई इसमें से हिस्सा नहीं मांग सकते। यदि हम हिस्सा देंगे तो दुगना बढ़ जाएगा। बहुत सारे आनंद है ऐसे। हम कभी इस आकाश को शाम के वक्त देखते हुए ऐसा सोचा है कि कितनी अगाधता है इस आकाश में। हमें दिखता है उससे तो कई गुने अगाध है आकाश, हम समझ नहीं पाते। मेरे बाप का है क्या, इसके ऊपर मैंने अहम भाव लगा दिया है क्या? इसको ही बोलते हैं निर्भय आनंद। कभी हम बहते हुए झरने के पास जाके संगीत सुना है क्या? मेरे बाप का है क्या, इसके ऊपर हमने अहम भाव लगा दिया है क्या? हम कभी ये झरने का संगीत देख के आते हैं तो बहुत सारे लोगों को बता देते हैं कि उधर जाना चाहिए, वहां बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों बताते हैं? पैसा रखते हैं वो जगह नहीं बताते, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अहम भाव लगा है। जहां अहम भाव लगा नहीं है, समुद्र के तट पर बैठे कभी इसका गंभीर्य हमने देखा है क्या? देखना चाहिए। रात को कभी नभ के पास बैठकर उसकी विद्युल्लता कभी हमने देखी है क्या? मेघधनुष कभी हमने देखा है क्या? इंद्रधनुष, मेघधनुष देखा है? जगत में से उदय होने वाला सूर्य और अस्त होने वाला सूर्य, उसका कलर, उसकी गरिमा, उसकी दृश्य में जो दिखाई देने वाली सब जो चीज है वो हमने कभी देखी है क्या? गर्मियों के वक्त में शाम को जब भी पवन आता है तो उसकी ठंडी ठंडी लहर, उसका शीत स्पर्श कभी हमने अनुभव किया हुआ है क्या? हजारों साल से खड़े हुए पर्वत की स्थिरता हमने कभी देखी है क्या? ये सब हमारे बाप का है क्या? हमारे बाप का नहीं है, सबके बाप का है। और सबके बाप का इसी को बोल रहे हैं निर्भय आनंद। कई सालों के गर्मियों में खड़े हुए, बारिश में खड़े हुए, ठंडियों में खड़े हुए एक वृक्ष को हमने देखा है क्या? एक ऋषि से तसु मात्र भी कम नहीं है हमारे आंगन में खड़े हुए पेड़ पौधे। कभी हमने इसको देखा है क्या? एक चीज की भी अपेक्षा नहीं है हमारे पास से, थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं है। जन्म से मृत्यु तक, बॉर्न से डेथ तक वो हमारी सेवा करता है। कभी इसको हमने देखा है क्या? इसको बोलता है निर्भय आनंद, आत्मा अहम भाव के बगैर का आनंद। मगर वो हमारी समझ में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम आज तक अहम भाव लगा के, इकट्ठा करके, मालिकी भाव जमा के इसके ऊपर आनंद लेने की हमें आदत पड़ गई है। वित्त का भी ऐसा है, जब ये नहीं होता है तभी भाव होता है, जब ज्यादा बढ़ जाता है तभी भोग होता है। मगर दोनों में से अछत में भाव बहुत बड़ी चीज है। कई बालक को हम एक चॉकलेट खाने के लिए देते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं कि देने के बाद तुरंत ही बालक चॉकलेट खा जाएगा? नहीं खाता है। क्या करता है? थोड़ी देर के लिए रखता है। क्यों रखता है? वो खाने की चीज खा जानी चाहिए, फिर भी बालक रखता है। हमारा मन भी ऐसी बाल्य वृत्ति का हो गया है। क्यों रखता है? अरे इसीलिए रखता है कि उसको रख कर दूसरे को बताना है। क्यों बताना है? अरे इसीलिए बताना है कि मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। क्या साबित करना चाहता है वो? अरे बताकर ये साबित करना चाहिए कि ये चॉकलेट मेरे पास है, तेरे पास नहीं है, इसीलिए तू दुखी है। उसको दुखी समझकर उसको क्यों फायदा है? अरे दूसरा दुखी है, इसी वजह से तो मैं सुखी हूं। इसी को बाल्यवृत्ति बोलते हो। इसी बाल्यवृत्ति में आज 82 साल के आयु वाले आदमी भी जी रहा है।
इसके पास इसीलिए चीज चाहिए, भुगतने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए इसीलिए चाहिए, दूसरा दुखी होना चाहिए, दूसरा दुखी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उसको दुखी देख के सुखी होना है। ईशावास्य उपनिषद ये बता रहा है कि निम्न से निम्न कक्षा का सुख है, यही सुख दुख को लेकर आता है। मगर अहम भाव को माइनस करके एक सुख आदमी को भुगतना चाहिए, सुख को सुख की तरह से भुगतना चाहिए। इसी को बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तभी हम जगत्यान जगत को समझ सकेंगे, तभी हम इदम सर्वम को समझ सकेंगे, अरे तभी हम ईशावास्यम कर सकेंगे। इसीलिए तो जुड़े हुए शब्द है। वैसे सोचेंगे तो ईशावास्य, सारा जगत ईश्वर का आवास है। क्या आवास है? इदम सर्वम। माने क्या? जगत्यान जगत। तो भुगतना कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। हम भाव का त्याग करके भुगतना चाहिए। आपने दूसरी भी एक बाल्य वृत्ति देखी होगी। आपके बच्चे के पास 10 खिलौने हैं, 10 बहुत अच्छे हैं, 10 खिलौने लेके एक खेलता है। दूसरा एक लड़का है, उसके पास एक ही खिलौना है, फिर भी 10 वाला दुखी होता है उसका एक देख के। क्यों? क्योंकि उसको एक उसके पास से लेकर उसका 10 से 11 करना है। यही मनोवृत्ति है आदमी की, यही मनोवृत्ति है। इसीलिए तो सब दुखी है। ईशावास्यम नहीं कर सकते, इदम सर्वम को नहीं समझ सकते, जगत्यान जगत को नहीं समझ सकते। ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर हमें ये बता रहे हैं कि सारी सृष्टि जो तू जगत्यान जगत समझता है, इदम सर्वम समझता है, इसके ऊपर ईशा का मालिकी भाव है। ईशा इदम सर्वम जगत्यान जगत का मालिक है, तू नहीं। हम समझ चुके हैं कि हम मालिक हैं, ईश्वर नहीं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए ईश्वर हमें बता रहे हैं कि इदम सर्वम जगत्यान जगत, सारी सृष्टि का मालिक ईश्वर है। इसीलिए तू तेरा अहम भाव त्याग दे और ईश्वर का मालिकी भाव मान्य कर ले। इसी को बोलते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हमने इसका एक अर्थ देखा है, अहम भाव से त्याग करके भुगतना। दूसरा भी उसका एक अर्थ होता है। अगले बुधवार को आएंगे तब देखेंगे तेन त्यक्तेन भुंजीथा हमें क्या बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण।